हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। ये आपकी मंथली रीडिंग है। हम बात करेंगे कि इस महीने में आपकी क्या थीम होने वाली है। अप्रैल में क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किन चीजों को अवॉइड करना है, किन चीजों को एम्ब्रेस करना है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट जाते हैं आपकी रीडिंग पे। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। लेट्स सी वर्गोस। अप्रैल में क्या थीम होने वाली है अप्रैल मंथ की वर्गोस के लिए। सी क्या थीम होने वाली है। थीम अप्रैल 2025 फॉर वर्गोस। ओके स्टॉप। थीम ओके। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो वर्गोस, ठीक है, जो कि आपका ज़ोडिएक साइन है कि आपको चीजों का बहुत, आपको एक्शंस लेने का बहुत शौक है, आपको चीजें क्रिएट करने का बहुत शौक है, खुद का कोई काम करने का आपको बहुत शौक है। तो आपके लिए वही एनर्जी है इस मंथ में कि किसी ना किसी चीज से आप अब हील हो चुके हो, ठीक है। ये पास्ट कुछ महीने आपके लिए हीलिंग के थे और अब फाइनली आप हील होकर आपके पास कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। कोई ना कोई ऐसा आपको काम मिलने वाला है कि जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, आप अपने स्किल्स दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस अप्रैल में आप काफी फायरी एनर्जी में रहने वाले हो, जहां की आप जहां की आपको रहेगा कि मैं करता हूँ ये चीज, ठीक है। बहुत एक्शन ओरिएंटेड आप होने वाले हो कि मैं करता हूँ ये काम, मैं करता हूँ। आप अपॉर्चुनिटीज को, चीजों को बहुत ग्रैब करने वाले हो, ठीक है। तो बहुत फायरी एनर्जी में, बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए मुझे आप नजर आ रहे हो कि जहां आप काम करोगे, ठीक है। बहुत मुझे आपके अंदर वार्मथ भी दिख रही है कि आप अब खुद हील हो चुके हो, तो आप लोगों को भी सपोर्ट करोगे, लोगों को भी आप प्यार देने के लिए अब रेडी हो, लोगों को भी अपने साथ लेकर चलने के लिए आप इस मंथ में रेडी होने वाले हो। तो एक बहुत लीडरशिप की एनर्जी में मुझे आप जाते हुए दिख रहे हो। आप बहुत एम्प्लॉयर की एनर्जी में, एंटरप्रेन्योरशिप की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, जहां आप अपना खुद का कुछ शुरू कर रहे हो और लोग आपको एज ए लीडर देख रहे हैं, एज ए एम्प्लॉयर देख रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने, एक तरह से होता है ना, इंसान अपनी लाइफ का अब कंट्रोल अपने हाथ में लेके और मूव ऑन करना शुरू करता है। तो वो वाली एनर्जी में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हो इस मंथ में, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं अप्रैल मंथ में। क्या प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। ओके ओके। प्रॉब्लम्स जो आ सकती है ना, वो ये कि आप चीजों को प्लान ही करते रह जाओ, ठीक है। आप बहुत सोचते ही रह जाओ कि मुझे ये करना है, हाँ अब मैं रेडी हूं करने के लिए, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सब चीज है, मैं रेडी भी हूं। बट आप कोई एक्शंस ना लो, ठीक है। चीजों को शुरू ही ना करो, या तो बहुत ज्यादा प्लानिंग करते रह जाओ, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक आपके अंदर डाउट भी आता रहे बीच बीच में कि करूं कि नहीं करूं, या बहुत ज्यादा कॉशियस आप होके प्लानिंग करो कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बहुत सोचने में ही पूरा टाइम निकाल दो और एक्शन ना लो, ठीक है। मुझे फील ये आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग लव लाइफ में भी ये चीज करना चाहते हैं कि वो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर उनके टूवर्ड्स जाना चाहते हैं, बट वो बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाएं, ठीक है। वो अब श्योर हुए हैं अप्रैल में कि उन्हें ये चीज करनी है, उन्हें ये इंसान पसंद है, इनके टूवर्ड्स जाना है, बट वो बहुत ज्यादा कॉशियस हो रहे हैं, प्लान पे प्लान करे जा रहे हैं, बट कोई स्टेप नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप बहुत ज्यादा प्लानिंग में पड़ जाओ, बहुत फायदे नफा नुकसान ये सारी चीजें देखने लग जाओ और काम कुछ करो नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्शन कोई लो नहीं और सिर्फ यही चीजों में आप अटक के रह जाओ, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या एक्शंस आपको लेने की जरूरत है इस मंथ में, ये देख लेते हैं। चीजें शुरू करने की जरूरत है,
ठीक है, सारी चीजें समझ आ चुकी हैं। बहुत लोगों के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है कि बहुत टाइम से अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो और अब आपको समझ भी आ गया कि मुझे इस चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके टुवर्ड्स जाना है, लेकिन फिर भी सोचे जा रहे हो, ठीक है, कुछ कर नहीं रहे हो उस चीज के लिए, तो वो चीज कहाँ से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, कहाँ से फुलफिल होगी। तो इस मंथ में कोशिश करना कि आप वहां इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज आप 100% श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, तो आप इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। कितना भी आप कोशिश करो कि आप चीजों का शुरू में ही आप फायदा नुकसान सब देख लोगे, बट ऐसा नहीं होने वाला। आपको पता तभी चलेगा तब आप प्रैक्टिकली उस चीज में उतर जाओगे, ठीक है। तो अगर आपने अपनी तरफ से 100% चीजें कर ली है, मेक श्योर आपने कर लिया है कि सब ठीक है, तो अब फाइनली आप इन्वेस्ट कर दो। रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडीज हो, कुछ भी हो, आप अब फाइनली उसमें आपको समझने के लिए उतरना तो पड़ेगा ना उस चीज में, ठीक है। जितना दूर से खड़े होके आप पता लगा सकते थे, आपने लगा लिया, ठीक है। अब चीजों का, अब लाइफ को अपना कोर्स कंप्लीट करने दो, ठीक है। चीजों को पकड़कर मत बैठो, चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। आपको अगर लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल करूंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तो कभी भी 100% इस चीज की गारंटी नहीं है। जितना ज्यादा लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा गड़बड़ी आपको होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। कोई भी आपका लाइफ का फेज है, कोई भी लाइफ का फील्ड है, कुछ भी है, चांसेस होते हैं फेलियर के, ठीक है। कभी भी उन्हें आप 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, वरना सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इन चीजों से बचो, बहुत ज्यादा कॉशियस मत हो, ठीक है। रिजेक्शन मिलेगा मिलेगा, कोई बात नहीं, मूव ऑन कर लेना, बट पहले जाओ तो लाइफ में पार्टिसिपेट तो करो, ठीक है। बिकॉज पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अपने ही घर में सेफली कॉन्फिडेंट होके इस एनर्जी में बैठे रहोगे तो क्या फायदा उस कॉन्फिडेंस का, है ना। तो बाहर भी जाना जरूरी है, ठीक है, उस चीज में पार्टिसिपेट भी करना जरूरी है। ओके, सो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि क्या चीजें आपको अवॉइड करने की जरूरत है इस मंथ में। इन सब के अलावा अगर कुछ है तो स्पिरिट्स वो हमें बताइए कि इस मंथ में और क्या ये अवॉइड कर सकते हैं अप्रैल मंथ में। टू मेनी कार्ड्स। हम्म, ओके, सेम वही एनर्जी है कि आप बहुत ज्यादा प्लानिंग अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। ये आपका समय है एक्शंस लेने का अप्रैल में, ठीक है, उस चीज में जाने का, ठीक है, चीजें एक्सपैंड करने का। तो आप बहुत ज्यादा रिजल्ट जो आने का आप वेट करते हो ना हर चीज में, कि आपने थोड़ा सा भी अगर किया है और आप बहुत ज्यादा वेट करते हो कि पहले मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए तब मैं आगे स्टेप्स लूंगा, तब मैं कुछ और इसमें मेहनत डालूंगा, तो वो जो एनर्जी है ना, उससे आप बाहर आने की कोशिश करना है इस मंथ में, ठीक है। बहुत ज्यादा आप आउटकम्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो, ठीक है, तो उससे आपको बचने की जरूरत है इस मंथ में। बहुत आउटकम्स में नहीं जाना है, आपको अपना काम करना है, ठीक है। अप्रैल मंथ आपका काम करने का है, रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने का नहीं है, ठीक है। बिकॉज आप शुरुआत ही कर रहे हो उस चीज की, तो आप एकदम से रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। नो, आपको थोड़ा उसे समय देना होगा, उस चीज को थोड़ा उस पर काम करना होगा, तब जाके आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना शुरू करें, ठीक है। तो अप्रैल में रिजल्ट्स बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें उस चीज से, ठीक है। क्या चीजें आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है, ओके, क्या चीजें आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है, सी अप्रैल में क्या चीजें वर्गोस को एम्ब्रेस करने की जरूरत है। स्लो ग्रोथ, स्लो ग्रोथ को आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है, कि धीरे धीरे आप जितना चीजों के टूवर्ड्स जाओगे, अभी तो शुरुआत हुई है आपकी, ठीक है, शुरुआत हुई है, आइडिया आया है, किसी चीज की तरफ जा रहे हो, तो जो धीरे धीरे बढ़ रहे हो ना, वो ग्रो जो कर रहे हो ना धीरे धीरे, जो वो ग्रोथ आ रही है वो बहुत अच्छी है। आपको ये समझने की जरूरत है, जो फास्ट ग्रोथ होगी ना, उसमें बहुत जल्दी आपके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा, वो लंबी नहीं चलेगी,
ठीक है, एकदम से आपके अंदर ईगो आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा कि मैंने कितनी जल्दी ये चीज ऐसे कर ली है। ठीक है, तो उस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि ग्रोथ जितनी ज्यादा स्लो होगी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और उतनी ज्यादा वो फुलफिलिंग होगी, उतनी ज्यादा लंबी होगी। ठीक है, लॉन्गर, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो वो ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज का वेट मत करना कि बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ मिल जाए। ठीक है, एक फाइनल हम आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं, बट इसके अलावा तो कुछ अलग आ नहीं रहा है, बट स्टिल फाइनल एडवाइस, गाइडेंस आपके लिए। ओके, जितना हो सके ना, अगर किसी की लाइफ में इस मंथ आप होप बन सकते हो, किसी की होप बन सकते हो आप इस मंथ में, ठीक है, तो वो बनने की कोशिश करना। ठीक है, अगर किसी इंसान को आप, कोई बहुत ज्यादा सैड है, डिप्रेस्ड है, और उस इंसान की अगर आप उम्मीद बन जाओ, ठीक है, थोड़ा गिविंग नेचर रखना, उस इंसान की अगर आप उम्मीद बन जाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी तरह वर्क करेगा। जो एक आप गुड कर्मा अर्न करोगे इससे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ओके, सो बेसिकली डोनेशन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है इस मंथ में। आप दान कर सकते हो, गुड कर्मा अर्न कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, एक बोनस कार्ड हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए इस मंथ में क्या है। बोनस कार्ड, अपनी इंट्यूशन की बात सुनो। ठीक है, बिकॉज मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट हो किसी चीज को लेके, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आप वो चीज में पूरी तरह जा नहीं रहे हो, स्टेप्स लेने में थोड़ा डर रहे हो। तो आपको अपने इंट्यूशन पे थोड़ा ट्रस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, और जो आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो वो आपको नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी मिल जाएंगे, बट उसके पहले आपको ये एक्शंस लेने की जरूरत है। आपकी जो इंट्यूशन आपको कह रही है अप्रैल में करने का, वो थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो यस वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली हो, थोड़ी होप मिली हो। अगर मिली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।